नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में मैं आपकी हिंदी टीचर कविता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी कक्षा में कहानी सुनेंगे। तो आपको पता है आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? तो बच्चों, आज हम हाथी और तोता यह कहानी सुनने वाले हैं। बच्चों, शुरुआत करते हैं हाथी और तोते की कहानी को। एक बार एक तोता पिंजरे में बहुत दिनों से बंद था। वह पिंजरे में रह रहकर परेशान हो चुका था। एक दिन उसने बहुत कोशिश की और आखिर में वह पिंजरे के बाहर आ ही गया। पिंजरे के बाहर आकर वो जंगल की तरफ उड़ता चला गया। जंगल में आने के बाद उसे जंगल का वातावरण बहुत पसंद आया। कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर वह जंगल में खूब मस्ती करने लगा, भटकने लगा। पेड़ों पे बैठकर मीठे मीठे फल खाना उसे बहुत पसंद था। एक दिन तोते ने देखा एक बड़े से पेड़ के नीचे हाथी सो रहा है। हाथी को सोते हुए देखकर उस तोते के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वह इस हाथी को परेशान करेगा। इस विचार से वह उस हाथी के सर पर जाके बैठ गया और उसे परेशान करने लगा। उसने अपनी चोंच हाथी के सर पर चुभाई। इस वजह से हाथी की नींद खुल गई और हाथी ने गुस्से से तोते की तरफ देखा और बोला, ए तोते, क्यों परेशान कर रहा है? तोता उड़कर पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। तोते ने कहा, कुछ नहीं हाथी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। उसे अनदेखा कर हाथी फिर से सो गया। तोते को बहुत मजा आ रहा था। वह फिर से हाथी के सर पर जाके बैठ गया और उसे परेशान करने लगा। हाथी फिर से चिढ़ गया और तोते पे बहुत जोर से चिल्लाया। अब तोते को तो शरारत करने में बहुत मजा आ रही थी। वह बार बार वह शरारत करने लगा। आखिरकार हाथी परेशान हो गया और उसने वहाँ से उठकर चले जाना ही अच्छा समझा। और हाथी को जाते हुए देखकर तोता फिर से उसे परेशान करने आ गया। हाथी ने सोचा, इस तोते को अब मैं सबक सिखाकर रहूँगा। यह विचार करते हुए वह एक तालाब के पास आया। हाथी को तालाब में जाते देख तोते को बहुत मजा आया। उसे लगा, इतना बड़ा जानवर मुझसे डरकर भाग गया। हाथी ने अपना सिर्फ सर बाहर रखा और बाकी का बचा हुआ पूरा शरीर पानी में डुबाते हुए बैठ गया। हाथी को पता था कि तोता वहाँ भी उसे परेशान करने जरूर आएगा। हाथी ने अपने सूंड में पहले से ही पानी भर रखा था। तोता जैसे ही हाथी को परेशान करने लगा, वैसे ही हाथी ने अपने सूंड में जो पानी भर रखा था उसका फव्वारा जोर से उड़ा दिया। फव्वारे की जोर से तोता पानी में गिर गया और डूबने लगा। तोता चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। हाथी को तोते की बहुत दया आई। हाथी तोते के पास आया, उसे पानी से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। तोते ने हाथी को धन्यवाद कहा। हाथी भी वहाँ से मुस्कुराते हुए चल पड़ा। अब तोते को समझ में आ गया था कि अपने से जो बड़े होते हैं उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। तो बच्चों, हमें भी तोते जैसी सीख लेनी है कि हमसे जो बड़े होते हैं उनसे
हमेशा आदर से बात करनी चाहिए, ना कि उनकी मजाक उड़ाना चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए। समझे बच्चों? तो आपको भी यह कहानी याद करनी है और इसी प्रकार बताते हुए अपना वीडियो बनाना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।